हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 8 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने पार्ट 7 में धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, एसएससी, लेखपाल, यूपी टेट और रेलवे और सभी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन सीरीज पे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बौद्ध। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ के अंदर भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, गया में। सिद्धार्थ बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? गया में हुई थी। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्नलिखित वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के कौन से वर्ग? महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, घोड़ा। घोड़ा जो प्रतीक है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। और दोस्तों, बुद्ध के जीवन के कुछ घटनाओं के प्रतीक इस प्रकार हैं, जैसे कि जो घोड़ा है, वो जो कमल है वो किसका प्रतीक है? वो जन्म का प्रतीक है। और जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है। और पीपल वृक्ष जो है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कहाँ की गई थी दोस्तों? वैशाली में की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। नेक्स्ट, किसे एशिया का रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चालुक्य या फिर सोलंकियों ने। चालुक्य या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? तो कौन थे नागार्जुन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, 24वें। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधार बिंदु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधार बिंदु है। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और जो ऋषभदेव हैं वो प्रथम तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ है ये 23वें तीर्थंकर थे। और
मणि सुब्रव्रत जो है वो 20वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैवल्य। कैवल्य का प्रयोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता था और महावीर स्वामी को भी कैवल्य कहा जाता था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम कश्मीर में। कुंडग्राम कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों, बौद्ध संगतियां कुल 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 1483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासन में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर साबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईसा पूर्व 98 ईसा पूर्व कुंडल वन कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता में शासन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो अभी आपने देखा है कि बता सकते हैं आप इसका आंसर कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह हुई थी मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में और शासन अशोक के शासनकाल में हुई थी और यह 250 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी और यह तीसरी बौद्ध संगति थी। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, बुद्ध का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुशीनाराया कुशीनगर। कुशीनाराया कुशीनगर में बौद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था और यह मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जातक। जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय या वर्णन करती हैं। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। उसके अलावा अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाज की अस्वीकारता, यह सभी इनसे दोनों के मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी?
तो प्रथम बौद्ध संगति सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में बहुत योगदान है। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमाली। जमाली जो था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैन धर्म के 3 रत्न जो है उनका नाम है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों हमारी सीरीज़ आज यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।